मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जो कक्षा 11 में फेल हो गया हो और उसके बाद कक्षा 12 में भी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं हो। 32 वर्ष की उम्र में वह इस दुनिया से विदा हो गया हो, फिर भी वह अपनी विद्वता के पूरी दुनिया में झंडे गाड़ गया हो। जी हाँ, ऐसी ही अद्भुत सी, अविश्वसनीय सी लगने वाली हस्ती का नाम है श्रीनिवास रामानुजन इयंगर। महान गणितज्ञ रामानुजन मौजूदा तमिलनाडु के इरोड कस्बे में 22 दिसंबर 1887 को जन्मे रामानुजन ने 3 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। घर वालों को चिंता होने लगी थी बालक कहीं गूंगा नहीं रह जाए, लेकिन इसके बाद इन्होंने न केवल बोलना शुरू किया बल्कि सबको अपनी प्रतिभा से चमत्कृत भी किया। उन्होंने प्राइमरी में जिला टॉप किया। वह गणित में इतने प्रतिभाशाली थे कि अपने से ऊंचे कक्षा स्तर के सवाल सॉल्व कर लेते। प्राइमरी में इनके प्राध्यापकों का इनके बारे में कहना था कि रामानुजन की प्रतिभा को परखने का उनके पास कोई स्कूली पैमाना नहीं है। रामानुजन जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वह अन्य विषय की कक्षाओं में भी गणित के ही सवाल सॉल्व करते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि कक्षा 11 में वह गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। इसके बाद 1907 में इन्होंने प्राइवेट इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। उसमें भी गणित को छोड़कर भी बाकी विषयों में फेल हो गए, यानी इंटरमीडिएट फेल। इसके बाद इन्होंने फिर कभी पारंपरिक पढ़ाई नहीं की। इनकी शादी कर दी गई। खर्चा चलाने के लिए इन्होंने ट्यूशन किए। ट्यूशन से वह बमुश्किल महीने में 5 रुपए कमा पाते थे, लेकिन गणित के प्रति इनकी रुचि बनी रही। यह गणित में काम करते रहे। इन्हें अपने काम पे भरोसा था। ये गणित में सवाल सॉल्व करते, प्रमेय रचते, सूत्र बनाते और दुनिया के जाने माने गणितज्ञों को भेजते रहते। ऐसे ही इनकी पत्राचार से मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जाने माने गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी से हुई। प्रोफेसर हार्डी को शुरू में लगा कि यह कोई सिरफिरा इंसान है, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा जिस एक सवाल को प्रोफेसर हार्डी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसे रामानुजन ने सॉल्व किया, तो वह भी इनसे प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया और इनके साथ मिलकर गणित में बेहतरीन कार्य किया। दोनों ने मिलकर उच्च स्तरीय रिसर्च पेपर प्रकाशित कराए। ऐसे ही एक रिसर्च पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें सदस्यता प्रदान की। यह रॉयल सोसाइटी के इतिहास में ऐसे छोटी उम्र के पहले इंसान थे जो अश्वेत नागरिक थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना उसमें बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।
इस पे हिंदुस्तान में भी खुशी जाहिर की गई। रामानुजन लंदन में कार्य करते करते टीबी का शिकार हो गए। उस जमाने में टीबी का कहीं कोई इलाज नहीं था। वह हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन गर्त में कार्य करते रहे। 26 अप्रैल 1920 को वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हुए। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड आस्की के अनुसार रामानुजन ने मृत्यु शैया पे पड़े पड़े गर्त में इतना कार्य किया जितना बड़े बड़े गर्तक पूरी जिंदगी में कर पाते। उन्होंने बीमारी की हालत में मॉन्क थीटा फंक्शन पे कार्य किया। उनकी इस कार्य से चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने में अब भी मदद मिलती है। रामानुजन ने 1903 से 1914 तक एक रजिस्टर में 3543 प्रमेय और कुछ सूत्र लिखे। उनका यह रजिस्टर उनकी मृत्यु के काफी साल बाद यानी 1976 में लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी से बरामद हुआ। उसका टाटा फाउंडेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित कराया। यही नहीं, अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस सी बेंडिट ने इस पे 2 दशक तक अनुसंधान कार्य किया और फिर इसे 5 खंडों में प्रकाशित कराया। ऐसे थे रामानुजन। रामानुजन ने यह मुकाम पूरी दुनिया में उस समय हासिल किया जब हमारा देश गुलाम था। भारतीयों को 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता था। रामानुजन ने यह साबित किया कोई प्रतिभा किसी खास परिस्थिति या शुभता की मोहताज नहीं होती। रामानुजन दुनिया के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और आगे भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।